Good morning friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. I am Mani Kodgire. Today we are going to start our 4th standard. In that we are going to see the following units. In this syllabus there are so many units. There are total 6 number of units. First unit is plants, second unit is animals, then third unit is human beings, then our universe, then fifth unit is natural phenomena and sixth unit is moving things. तो यहाँ पे हम लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स जो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर का फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे हम लाइफ एंड सर्वाइवल यूनिट ऑफ द प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स, उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमें यूजेस ऑफ द प्लांट्स, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्लांट्स दैट वी आर गोइंग टू सी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डू यू रिमेंबर बोल के कुछ जो भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ाई की है प्लांट के बारे में, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा है। तो पहले आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे आपको कि एक टाइप को आपको टाइप ऑफ द प्लांट दिया है एक साइड को, और आपको दूसरे साइड में प्लांट के इमेजेस दिए, तो आपको उसको मैच करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी प्लांट्स यहाँ पे शो किया है। फर्स्ट टाइप दिया है आपको हर्ब, सेकेंड ट्री, उसके बाद क्लाइंबर, उसके बाद क्रीपर। उसको मैच करने के पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हम किसको हर्ब बोलते हैं, किसको ट्रीज बोलते हैं, किसको क्लाइंबर बोलते हैं और किसको क्रीपर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने ईवीएस जो भी सब्जेक्ट था आपका थर्ड स्टैंडर्ड में, वो उस सब्जेक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब तो भी थोड़ा सा डिटेल एक ब्रीफ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो हम हर्ब किसको बोलते हैं, ओके, ट्रीज किसको बोलते हैं, क्लाइंबर किसको बोलते हैं, क्रीपर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हर्ब को देखेंगे। अब देखो हर्ब्स मतलब क्या होता है। हर्ब्स मतलब कि जो भी प्लांट है अभी वो क्या है, ट्री जैसे नहीं दिखता है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, हर्ब इज अ शॉर्ट साइज प्लांट। ओके, हर्ब इज क्या है, एक शॉर्ट साइज प्लांट है विद अ सॉफ्ट ग्रीन एंड डेलिकेट स्टेम विदाउट द वुडी टिश्यूज। उसको वुड जैसे कि स्टेम होते हैं, वो स्टेम लाइक टिश्यू नहीं होता उसको। ओके, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन्स। सो ये बारे में किसके हुआ, ये हर्ब्स के बारे में हुआ। ओके, उसके बाद अब हर्ब्स का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको कि जैसे कि टोमेटो है, वीट है, ओके, पैडी है, ग्रास है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। उसके बाद श्रब्स क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है तो भी हम श्रब्स के बारे में देखेंगे कि श्रब्स क्या होता है। एक मीडियम साइज प्लांट होता है और वुडी प्लांट्स टॉलर देन द हर्ब्स, हर्ब्स से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ओके, तो उसकी हाइट कैसे रहती है, यूजुअली 6 मीटर टू 10 मीटर के बीच में रहती है। तो उसको इसका एक एग्जांपल लेंगे, रोज, जैस्मीन, जैसे कि लेमन, तुलसी, ये क्या है, हर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि आपको ट्रीज मालूम है, ट्रीज आर द बिग एंड टॉल प्लांट्स। ट्रीज क्या होती है, बिग एंड टॉल प्लांट्स। उसको वुडी एंड हार्ड स्टेम रहता है। ओके, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज को कैसे होता है, वुडी एंड हार्ड स्टेम रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल आपको मालूम है कि जैसे कि बनियान है, टीक है, ओक एक ट्री है, नीम है, मैंगो है। सो दीज आर द ट्रीज। आपको क्लाइंबर्स के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। क्लाइंबर क्या होता है, ओके, क्लाइंबर एडवांस होता है क्रीपर से। ओके, क्लाइंबर क्या होता है, और क्लाइंबर को जो भी ग्रोथ होती है उसको वेरी लॉन्ग, थीन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम होता है उसको, और वो कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो अपराइट स्टैंड नहीं हो सकता विदाउट सपोर्ट, उसको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसको क्लाइंबर बोलते हैं। जैसे कि मनी प्लांट है, ओके, जैस्मिन है, रनर बीन्स है, ग्रीन पीज है, एक्सेट्रा। सो ये क्या है, क्लाइंबर्स है। क्रीपर्स क्या होते हैं, अब क्रीपर उसके नाम से ही हम उसको ये कर सकते हैं कि जो क्रीप करते हैं ऑन द ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, जो ग्राउंड के ऊपर क्रीपिंग करते हैं। ओके, सो दे आर वेरी फ्रेगाइल एंड लॉन्ग थीन स्टेम। उसको एक लॉन्ग थीन स्टेम रहता है। वो नाइदर स्टैंड इरेक्ट नॉर सपोर्ट एट ऑल इट्स वेट, वो सपोर्ट नहीं कर सकता है उसका वेट, तो इसीलिए वो ग्राउंड के ऊपर ही क्रीपिंग करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर। फॉर एग्जांपल कौन सा है, स्वीट पोटैटोज, ये क्या है, क्रीपर का एक एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी, पंपकिन, ये जो क्या है, एग्जांपल्स आर द क्रीपर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्रीपर्स और इसका कुछ जो भी मैच द पेयर्स आपको पूछा है उसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो पहला क्या यहाँ पे दिया है, हर्ब। अब हर्ब्स कौन सा हो सकता है, हर्ब, यहाँ पे हर्ब है लास्ट वाला। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, ट्री आपको सबको मालूम है, यहाँ पे शो की है, ये क्या है, ट्री है। थर्ड वन इज क्लाइंबर, जो कि सपोर्ट से क्लाइंब होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। अब जो लास्ट वाला बचा है क्रीपर मतलब ग्राउंड के ऊपर क्रीपिंग होता है, उसका स्टेम उतना लॉन्ग होता है लेकिन थीन होता है, सपोर्ट के बिना भी ऊपर नहीं जा सकता, उसका वेट बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए वो
ग्राउंड के ऊपर। तो सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने यहाँ पे आंसर देखे सब क्वेश्चंस के। ओके, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर के अंदर का है। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। जैसे कि हमने प्लांट के बारे में देखा है, अब इस चैप्टर के हमें उसका डेफिनेशन देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि एडाप्टेशन है, उसके बाद हैबिटेट्स है। ओके, सो द एडाप्टेशन मतलब क्या होता है कि जो प्लांट रहता है अपनी जगह पे और वो कुछ टेरिस्ट्रियल और डिफरेंट फीचर्स के साथ रहता है और डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है, उसको हम उसको प्लांट का क्या बोलते हैं, एडाप्टेशंस। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपको एडाप्टेशन की, आपको रिमेंबर करना है। इस एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एडाप्टेशन, तो उसको ये कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। सो देखो हम यहाँ पे प्लांट जो भी हमारा लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ होते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जो भी अर्थ सरफेस है उसके ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स ग्रोथ होते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन द प्लांट अडॉप्ट्स देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। सो हम उसको देखेंगे कि जो स्पेशल फीचर होता है दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा स्पेशल फीचर जो प्लांट्स एंड एनिमल को पर्टिकुलर प्लेस पे रहने के लिए अलाउ करता है, तो उस स्पेशल फीचर को हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशंस। उस स्पेशल फीचर को हम क्या बोलेंगे, अडॉप्टेशन। यहाँ पे आपको अडॉप्टेशन की कुछ एक डेफिनेशन दी है। कौन सी डेफिनेशन है, द स्पेशल फीचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, द स्पेशल फीचर दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल को अलाउ करता है ऐसा एक स्पेशल फीचर किसके लिए अलाउ करता है, टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और टू लिव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। सो दैट फीचर इज कॉल्ड एज अडॉप्टेशन। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अडॉप्टेशन बोल सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि द रीजन वेयर द लिविंग थिंग लिव्स और ग्रोज द नेचुरली, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। ऐसा प्लेस और ऐसा रीजन जहाँ पे लिविंग थिंग ग्रोज और लिव्स नेचुरली, नेचुरली वो रहते हैं, नेचुरली उनकी ग्रोथ होती है, तो उस लिविंग रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, उसका हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबिटेट। So that is the habitat of the particular animal. So according to their habitat, plants can be divided into the two major groups. कौन से ग्रुप्स है हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। हैबिटेट मतलब कि ऐसा रीजन जहाँ पे लिविंग थिंग ग्रो होते हैं और नेचुरली रहते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो फर्स्ट रीजन है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जैसे कि लैंड के ऊपर रहने वाले प्लांट्स। दो टाइप है हमारे रीजन के हैबिटेट के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के दो टाइप में डिवाइडेशन किया है। कौन सा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल उसके नाम से याद रखना आपको कि वो लैंड के ऊपर रहने वाले प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब लैंड के ऊपर रहने वाले प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं, उस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। अब देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आपको जैसे मालूम है कि द प्लांट्स विच लिव एंड ग्रो ऑन द लैंड, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको सम एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखो रीजन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड के ऊपर प्लांट्स रहते हैं उसमें भी सब कैटेगरीज है, उसमें भी प्लेसेस है। लैंड के ऊपर क्या प्लेसेस नहीं है कि लैंड्स के ऊपर हिल्स भी है, ग्राउंड है, जैसे कि प्लेन बोलते हैं हम उसको। अब देखो कौन सी प्लेन्स है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे दिया है आपको माउंटेन एक प्लेस है, उसके बाद फॉरेस्ट भी प्लेस है लैंड के ऊपर का, उसके बाद प्लेन्स जो हम जैसे कि हमारे यहाँ पे जो माउंटेन्स नहीं रहता, फॉरेस्ट नहीं रहता, जो बाकी जगह बचती है उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। ओके, और डेजर्ट मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे पानी की कमी होती है और सॉइल नहीं होती, उसको हम जैसे कि सॉइल है ना, सॉइल वहाँ पे नहीं होती प्रॉपरली, वहाँ पे क्या होता है, सैंड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। और वो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो उस कंडीशन में प्लांट्स अलग होंगे। जैसे कि जो प्लांट माउंटेन के ऊपर ग्रो होते हैं वो प्लांट डेजर्ट में नहीं ग्रो होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, प्लांट के रीजन्स कुछ है जहाँ पे प्लांट के हैबिटेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में देख रहे हैं, उसके अंदर के ये रीजन है। ओके, जहाँ पे प्लांट रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन से टाइप की सॉइल है और कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके बेसिस के ऊपर प्लांट्स के जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उसके सब कैटेगरीज की है। कौन सी कैटेगरीज है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट की है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के हम देखेंगे कौन से टाइप्स है। ओके, यहाँ पे 4 कैटेगरीज में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट्स,
जो डेजर्ट्स में प्लांट रहते हैं उसको, देन प्लांट्स इन हिल, देन प्लांट्स इन मार्शेस, देन प्लांट्स इन प्लेन्स। अब मार्शेस मतलब कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि पूरा चिकड़ होता है, मतलब कि जो पानी के साथ पूरे जो भी सॉइल है वो क्लेई सॉइल बनती है, ओके, जहाँ पे पूरा पानी के साथ भरा हुआ एरिया रहता है, तो मार्शेस बोलते हैं उसको। हम वन बाय वन सब देखने वाले। फर्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट्स। अब देखो, डेजर्ट्स प्लांट देखने के पहले एक छोटा सा एक वीडियो देखेंगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हेल्प करे, ओके। Plants adapted to deserts. In this module, you will learn how plants adapt to deserts. This vacation, Sid and Alicia have come to visit a desert with their parents. The desert is such a hot and dry place. It seems there is no water here. Yes, but see, there still are plants around here. Kids, the deserts receive very little rainfall, because of which they have very little water, and that too very deep underground. In spite of such scarcity of water, deserts do have plants. Are you wondering how these plants survive in deserts? Cactus, palm, and acacia are the most common plants found in deserts. These desert plants have special adaptations which help them to survive in such dry conditions of a desert. Let's discuss these adaptations by considering the example of a cactus plant. A cactus plant has a thick green stem. The thick stem stores water in it when water is available. This stored water helps the plant to survive when water is not available. In addition, the stems also have a waxy coating, which prevents the loss of water from them. You can also notice that a cactus has no leaves. Actually, the leaves in cactus are reduced to spines. This is an adaptation of this plant to prevent the loss of water that occurs through the pores in the leaves, called stomata. Since a cactus has no leaves, it carries out photosynthesis with its green stem. So, the food for the cactus plant is made in its green stem. Just like stem and leaves, the roots of the cactus are also adapted to the desert. The roots are spread out wide and deep into the ground. This helps the plants to absorb more and more water from the ground. With the help of all these adaptations, a cactus survives in deserts. In the same way, other desert plants are also adapted to the environment. Let's recap. Desert plants have some special adaptations that help them to survive in the dry conditions of the desert. A cactus plant is adapted to the desert by having a thick and green stem to store water, a waxy coating on stem to prevent loss of water, leaves that are reduced to spines to prevent loss of water through stomata. The roots are spread out wide and deep into the ground to absorb more and more water. ओके, यहाँ पे जो भी आपने वीडियो इसके अंदर देखा है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, हम डेजर्ट प्लांट के बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर का फर्स्ट टाइप है हमारा डेजर्ट प्लांट। उसके अंदर जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट हैव सम स्पेशल एडाप्टेशंस, उनको सम स्पेशल एडाप्टेशन कंडीशन होती है दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन ऑफ द डेजर्ट्स। डेजर्ट के अंदर जो भी ड्राई कंडीशन होती है उसके अंदर रहने की जो भी उनको एडाप्टेशंस की कैपेसिटी है, उनको स्पेशल फीचर है, एडाप्टेशन एक स्पेशल फीचर है उन प्लांट का, उनको क्या करता है, उस ड्राई कंडीशन में रहने के लिए स्पेशल फीचर देता है। तो डेजर्ट प्लांट के अलग अलग स्पेशल फीचर होते हैं। तो कौन से स्पेशल फीचर्स है जो डेजर्ट प्लांट के अंदर होते हैं? फर्स्ट फीचर ऐसा है डेजर्ट प्लांट का, जिसके हम फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट लेते हैं। कैक्टस प्लांट इज अडॉप्टेड टू द डेजर्ट बाय हैविंग सम स्पेशल फीचर। दीज आर, फर्स्ट इज दैट अ थिक एंड ग्रीन स्टेम टू स्टोर द वाटर। उनके अंदर एक थिक एंड ग्रीन स्टेम रहता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, उसको रिप्ले करके देख सकते हो आप। उसके अंदर क्या होता है, थिक एंड ग्रीन स्टेम रहता है उनको, कि वो क्या करता है,
वाटर को स्टोर करता है। उसके बाद वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। उसके ऊपर, स्टेम के ऊपर क्या है, वो वैक्सी कोटिंग रहती है। वैक्सी कोटिंग मतलब कि जैसे कि आप थोड़ा सा ये देखते हो, जैसे कि वैक्सी हमारे पास कैंडल रहती है, वैक्सी जब वो बंद करने के बाद कैंडल के अंदर से जो भी यहाँ पे ये निकलता है, वैक्स निकलता है, तो उसको हम वैक्सी कोटिंग हम समझ सकते हैं कैसी रहती है। तो वैक्सी कोटिंग स्टेम के ऊपर रहती है, किसकी वजह से, किसके लिए रहती है? जो भी कैक्टस प्लांट अपने अंदर रेनी सीजन के अंदर, जब रेनी सीजन में जो भी वाटर स्टोर करके रखता है, उसका वाटर का लॉस ना हो, इसीलिए उसके ऊपर क्या रहती है, वैक्सी कोटिंग रहती है। ओके, उसके बाद लीव्स दैट आर reduced to spine to prevent the loss of water through the stomata। उनके लीव्स ऐसे रहते हैं कि जो उनके अंदर के जो भी ये रहते हैं ना, वाटर के लॉस होते हैं। जैसे कि हमारे जो भी प्लेन्स के अंदर जो भी ट्रीज होती है, उसके लीव्स कैसे ऐसे फ्लैट होते हैं, तो यहाँ पे लीव्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, स्पाइंस, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कांटे होते हैं वैसे उस टाइप के क्या होते हैं, उसके लीव्स होते हैं। जैसे कि उनको पत्ते, लीव्स हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होते प्लेन के ऊपर के, वैसे वहाँ के लीव्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो द रूट्स आर स्प्रेड आउट वाइड एंड डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व मोर एंड मोर वाटर। उनके जो रूट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट के, कैक्टस जो प्लांट है उसका जो रूट होता है, उनके जो रूट्स होते हैं कैक्टस प्लांट के, वो क्या होते हैं, स्प्रेड इनसाइड द डीप ग्राउंड। क्यों? क्योंकि वो प्लांट वाटर को ऑब्जर्व कर सके। तो ये था किसके बारे में, डेजर्ट प्लांट के बारे में था, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो डेजर्ट प्लांट के बारे में यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है आपको। ओके, क्या दिया है, जो अभी हमने वीडियो के अंदर देखा वही सेम फीचर्स यहाँ पे दिखाए हैं। वो कैक्टस प्लांट के बारे में था। अब डेजर्ट के बारे में आपको मालूम है, डेजर्ट में क्या होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, उसकी वजह से उनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सो इसकी वजह से जो भी प्लांट्स वहाँ पे है उनको स्पेशल फीचर्स है। सो दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीफ एट ऑल। इसकी कैक्टस को लीफ नहीं होते, कैक्टस को ये उसके ऊपर की जो भी स्पाइंस होते हैं उसकी वजह से वो वाटर लॉस कम होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी होता है, आप बोलेंगे कि सर लीव नहीं होते, लीव्स नहीं होते फ्लैटली, तो उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इट इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम इटसेल्फ। देखो, फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव के ऊपर ही नहीं होता, तो स्टेम के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट के अंदर का जो भी कैक्टस प्लांट है उसके ऊपर की लीव्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उसका स्टेम के ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है। सो दे हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ द लीव्स। उनके लीव्स की जगह पे उनको क्या होता है, स्पाइंस होते हैं। ओके, तो स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड द प्लांट्स रिटेन द वाटर। ओके, तो वो क्या करते हैं, प्लांट को और वाटर को क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। सो दे हैव थिक एंड फ्लेशी स्टेम, जैसे कि आपने अभी देखा फीचर्स। ओके, उनके जो रूट्स होते हैं वो डीप रहते हैं टू ऑब्जर्व द वाटर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स इन हिल्स। ओके, प्लांट्स इन हिल्स के बारे में देखो, जैसे कि हमने डेजर्ट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। छोटा सा एक पॉइंट है कि यहाँ पे कैक्टस, प्रिकली, पियर, डेट पाम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डेजर्ट। ओके, अब देखेंगे हम हिल्स के ऊपर के प्लांट्स कौन से। अब देखो, हिली रीजन जो भी है, हिली के अंदर जैसे कि माउंटेन्स। ओके, उसके बाद माउंटेन्स के कुछ क्लाइमेट कंडीशंस होती है, तो उनके ऊपर जो भी प्लांट बढ़ते हैं उनके क्या क्या फीचर्स है हम देखेंगे। जो कि निडल लाइक लीव्स होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है उसके भी ऊपर। ओके, स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। इसकी वजह से स्नो उसके ऊपर गिरने के बाद वो जमा होकर प्लांट को उसका वेट नहीं कैरी करेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं कैसे होते हैं, स्लोपिंग होते हैं। जैसे कि ऊपर स्नो जमा हो गया तो नीचे गिर जाना चाहिए, इसीलिए। ओके, सो दीज, वो जो ट्रीज रहते हैं उसके कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पे कोन्स रहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल कौन सा है, पाइन, सीडार, फर और ग्रो इन द हिली एरियाज। हम उसके बारे में कुछ हिल के प्लांट्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। Plants adapted to hills. In this module, you will learn how plants are adapted to hilly regions. Sid and Neil have come to a hilly region to be a part of their school camp. Look, they are walking on a road and enjoying the beauty of nature. It is so beautiful here. Look at these pine trees. Aren't they beautiful? Yes,
They are. But, Sid, it is so cold here. The wind is chilling. I'm sure these trees must also find it difficult to cope with this extremely cold climate. Well, kids, there is no doubt that hilly regions have extremely cold climate. However, these hilly areas are the natural habitat of pine trees. Pine trees have some special adaptations that help them to survive in hilly regions. Let's discuss about these adaptations. The first adaptation is the shape of these trees. They have a conical shape. During snowfall, the conical shape allows the snow to slip off easily from the branches of a pine tree. The next adaptation is in the leaves of pine trees. Pine trees have needle-like leaves, which are very tough. This helps the leaves to survive in the cold and snow. Look at the leaves. They are so fresh and green even in this extremely cold climate. More interestingly, these trees do not shed leaves throughout the year. Another adaptation of pine trees is that they have cones in place of flowers. These cones protect their seeds in harsh winters. Such cone-bearing trees like pine are also called coniferous trees or simply conifers. So these are the adaptations that make it easy for pine trees to survive in hilly regions. Not only the pine trees, there are many other coniferous trees like cedar, fir and spruce that have similar adaptations to survive in winter. Like pine trees, all coniferous trees do not shed their leaves and remain green throughout the year. So, they are all called evergreen trees. Let's recap. Pine trees are adapted to hilly regions by having a conical shape, tough needle-like leaves, cones to protect their seeds. Cone-bearing trees like pine, cedar, fir and spruce are called coniferous trees. ओके यहाँ पे हमने जो भी ट्रीज़ के बारे में देखा है पाइन ट्रीज़ के बारे में कि जैसे कि जो भी हिली एरिया में जो भी ट्रीज़ ग्रोथ होती है उनके तो उनके सम स्पेशल फीचर्स होते हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। अब देखेंगे कि प्लांट्स इन मार्शेस एंड प्लांट्स इन प्लेन्स, तो ये जो दो पॉइंट्स है जो प्लांट्स इन मार्शेस एंड प्लांट्स इन प्लेन्स है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, जरूर अगला सेशन देखना जहाँ पे हमने क्या करना है टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के और दो टाइप देखने और उसके बारे में हम टाइम टू आंसर ये क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हम तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। सो तब तक के लिए बाय।